श्री हरि। मैं सोनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं के किस दिन बाल धोने से घर में आती है गरीबी और दरिद्रता। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं का लक्ष्मी स्वरूप घर में बताया गया है। घर में रहने वाली हर माता, बहन, पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा है। तो लक्ष्मी स्वरूपा है तो प्रत्येक महिला को चाहिए कि घर में जब भी वह अपने नित्य कर्म करें, यानी जो भी काम करें उनको अपने धर्म के अनुसार करें। यानी कौन से दिन काम जो है वो हमें करने वर्जित बताए गए, उन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है प्रत्येक स्त्री के लिए, प्रत्येक सुहागन स्त्री के लिए। सुहागन स्त्रियों को कौन से दिन बाल भूल कर भी नहीं धोने चाहिए, ये भी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, बालों को धोना या बालों को कटाना दोनों ही विशेष महत्व रखते हैं। वैसे जो डिफेंस में रहते हैं जेंट्स लोग या लेडीज लोग, उनके लिए मैं एक चीज़ पहले से क्लियर कर दूं कि जो डिफेंस में है, मतलब जो आर्मी में है, उनको प्रतिदिन शेविंग करना आर्मी में अलाउ किया गया है। तो उनके लिए ये सारे नियम नहीं है। लेकिन जो घरेलू महिलाएं हैं या जो हिंदू धर्म में हैं, उन सब के लिए ये सारे नियम है, उनको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने मतलब काम को करती जा रही, किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं दे रही है, फिर घर में परेशानियां आती हैं, फिर उनको लगता है कि आखिर क्या इसका कारण है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। गुरुवार के दिन तो हम सभी जानते हैं बालों को नहीं धोया जाता है, ना ही कटाना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। लेकिन और भी हफ्ते में ऐसे दिन हैं, मासिक में कुछ ऐसे दिन आते हैं जिनमें हमें भूल कर भी बाल नहीं कटाने चाहिए। तो बाल किस दिन नहीं कटाने चाहिए, पहले इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों, महिलाओं को भूल कर भी मंगलवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को नहीं कटाना चाहिए, ना ही शनिवार के दिन। यानी ये 3 दिन में महिलाएं भूल कर भी अपने बालों को ना कटाएं। और पुरुषों की बात करें तो पुरुष जो हैं वो गुरुवार के दिन और मंगलवार के दिन अपने बालों को भूल कर भी ना कटाएं, तो ना ही शेविंग कराएं। क्योंकि गुरु बृहस्पति की किताब में भी बताया गया है कि बृहस्पतिवार के दिन जो भी ऐसा कार्य करता है उसके घर में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है। लेकिन महीने में भी कुछ ऐसे दिन हैं, कुछ ऐसी तिथि पड़ती हैं जिनमें हमें भूल कर भी अपने बालों को ना कटाना चाहिए, ना ही धोना चाहिए। दोस्तों, महीने की जब एकादशी पड़ती है, एक महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, तो एकादशी के दिन खासकर सुहागन स्त्रियों के अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। अमावस्या तिथि या पूर्णिमा तिथि के दिन भी बालों को धोना वर्जित बताया गया है और ना ही बालों को कटाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी की तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। तो इस दिन सुहागन स्त्रियों को बाल धोने से बचना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, कई सारे लोगों को पता नहीं होता है तो वो अपने बालों को धो लेती हैं। अच्छा, अनजाने में अभी तक जो भी होता आया है उसको माफ किया जाता है। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि आज कौन सी तिथि है, तो उसका पाप नहीं लगता। लेकिन जब हम जानकर कोई काम करते हैं तो फिर हमें उसका जो भी हर्जाना है वो हमें भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। अब बात करते हैं कि वार्षिक कोई भी पर्व पड़ता है जो कि सुहागन स्त्रियों से रिलेटेड होता है, तो उसमें भी कई लोग परहेज करते हैं कि उस दिन बाल धोने से। यदि आपके घर में जैसे करवा चौथ हुआ, बरगद की पूजा हुई, वट सावित्री व्रत की पूजा हुई, इस दिन भी कई लोग विचार करते हैं कि बालों को नहीं धोना चाहिए। यदि आपके घर में विचार होता है तो आपको इस दिन बाल नहीं धोने। यदि आपके घर में विचार नहीं होता है, आपके बड़े बुजुर्ग, आपकी सासू माँ ने नियम बना रखा है कि नहीं, इस व्रत को आपको स्वच्छ होना है, आपको बालों को धोना है, तो ऐसे में आप बाल धो सकते हैं। लेकिन वट सावित्री की पूजा में आपको बाल नहीं धोने, क्योंकि ये जो पर्व है वो सुहागन स्त्रियों से भी रिलेटेड है और इसके साथ ही अमावस्या के दिन भी पड़ता है। यानी वट सावित्री की पूजा अमावस्या में की जाती है, इसीलिए वट सावित्री के व्रत में भी सुहागन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति को गुरुवार के दिन अपने नाखूनों को भी नहीं काटना चाहिए। और गुरुवार के दिन हमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो निषेध बताए गए हैं,
उनको नहीं करना चाहिए। घर में यदि हम सुख संपन्नता चाहते हैं तो घर में हम गुरुवार के दिन ज़्यादा डीप क्लीनिंग भी ना करें। ऐसा नहीं है कि सारे दिन मतलब हफ्ते में हम ऐसे ही घर को गंदा संदा पड़ा रहने देते हैं, लेकिन गुरुवार को ऐसा हमें लगता है कि सारे घर की साफ सफाई कर लो, सारा कुछ कर लो। ऐसा नहीं करना है। आपको गुरुवार के दिन डीप क्लीनिंग नहीं करिए। अब मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि गुरुवार के दिन आप अपने घर में सामान अस्त व्यस्त पड़ा है उसको आप सही करके ही ना रखें, ऐसा नहीं है। आप सामान को सही से रखिए, पर डीप क्लीनिंग करने से गुरुवार के दिन आप थोड़ा बचाव करिए, ठीक है। बालों को आपको, अब मैं ये भी एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ऐसा भी नहीं करना है कि बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो पड़े हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि 4-4 5-5 दिन हो जाते हैं अपने बालों में कंघी तक नहीं करते, तो ये भी एक दरिद्रता का प्रतीक होता है। अपने बालों को समय पर हमें साफ करना है। हफ्ते में हमें कुछ ऐसे दिन दिए गए हैं जिसमें हम अपने बालों को आसानी से धो सकते हैं, किसी भी तरीके का हमें कोई दोष नहीं लगता है। तो समय समय पर हमें अपने बालों की सफाई भी करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बालों में जूं हो गए हैं या डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गया है और आप अपने बालों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि नहीं हमें बाल धोने नहीं है। इसके साथ ही अब मैं एक विशेष महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूँगी कि यदि आप नियम नहीं करते हो, कोई काम आ गया है, आप अपने बालों को धो लेते हो, जैसे कि आपको मंगलवार के दिन बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो आप अपने बालों को धो लेते हो, तो उसमें भी आपको कोई दोष नहीं लगता। नियम से आपको नहीं करना है कि प्रत्येक मंगलवार को ही आप बालों को धो रहे हैं या प्रत्येक आप शनिवार के ही दिन बालों को धो रहे हैं। कभी कभार यदि आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तब आप ऐसा काम कर सकते हो, लेकिन नियम नहीं बनाना है कि आपने पिछले मंगलवार को भी धुला था और जो मंगलवार आया उसको भी आपने बालों को धो लिया। ऐसा नहीं, कभी कभार किया हुआ हमारा काम माफ़ किया जाता है, लेकिन जब हम जान के कोई नियम बना के काम करते हैं तो वो हमें फिर नुकसान देता है। आई होप मेरे दोस्तों आपको सब बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान श्री हरि आप पर कृपा करे। जय हो।